हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अंशिमा और आज मैं आपको कुछ नी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी फॉर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसके सिम्टम्स हैं और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको इसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो मसल्स है, जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है फ्रंट की तरफ, जो हैमस्ट्रिंग्स होती है हमारी बैक की तरफ और जो काफ मसल्स होती है नीचे लेग की तरफ, पोस्टीरियर ऑफ आवर लेग, इसमें क्या होता है कि टाइटनेस होती है। टाइटनेस की वजह से कभी नोट किया होगा कि जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनका पैर पूरा सीधा नहीं हो पाता, थोड़ा सा बेंड रहता है घुटना। तो जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे, जब हम स्ट्रेचिंग करेंगे उसमें, तो हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ता है, घुटने की मोबिलिटी बढ़ती है और इन चीज़ों से धीरे धीरे आपका पेन में भी आपको आराम लगेगा, पेन रिलीफ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट स्ट्रेचिंग है दैट इज फॉर द काफ मसल्स। उसके लिए मैंने मोटा टॉवल का रोल बना लिया जिसको मैं एंकल के नीचे रखूंगी इस तरह से, और दूसरे टॉवल से कोई बेल्ट भी ले सकते हैं आप इसके लिए, इस तरह से अपनी जो एंकल है वो मुझे अपनी तरफ खींचना है। पेन फ्री रेंज तक करना है इसको। जब आपको लगे कि आपका पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप वहीं पे रोक दीजिए उसको, लाइक दिस। होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसमें आपको स्ट्रेच यहाँ फील होगा। देख लीजिए दोबारा, इस तरह से इसको इस अपनी ओर खींचना है, एंकल को अपनी ओर ऐसे खींचना है, like this. Again hold it for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप एक्सरसाइज दोनों घुटनों के लिए कीजिए, क्योंकि चाहे आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्टिंग में एक ही पैर में हुआ हो, दूसरे पैर में होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि पेन की वजह से हम जो अपना बॉडी का वेट है पूरे हम दूसरे घुटने की और दूसरे लेग की ओर शिफ्ट कर देते हैं, तो उसमें भी फिर डीजनरेशन होता है। यूजुअली बायलेटरल ही होता है ज़्यादातर, पर कईयों को एक पैर से पहले स्टार्ट होता है। तो दूसरे पैर में भी ऐसे ही करना है। ऐसे एंकल आप रख लीजिए टॉवल रोल के ऊपर, इस तरह से इसको दोबारा खींचना है। बैक को स्ट्रेट रखना है ताकि कोई अननेसेसरी आपके बैक में स्ट्रेन ना हो, लाइक दिस। सिट in an upright position. Now I will stretch it like this. Again hold it for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. एक बार और देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. ये हुई हमारी पहली स्ट्रेचिंग फॉर द काफ मसल्स। अब दूसरी स्ट्रेचिंग मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज फॉर आवर हैमस्ट्रिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको ऐसे स्ट्रेट बैठना है और आगे की तरफ इस तरह से बेंड होना है, बैक को स्ट्रेट रखते हुए, ऐसे नीचे की तरफ झुकते हुए नहीं, क्योंकि इससे हमारी बैक में जो है अननेसेसरी स्ट्रेन पड़ता है। तो सिट लाइक दिस एंड अब आगे की तरफ आप बढ़िए। यू विल फील स्ट्रेच। जितना आपसे इजीली जाया जाता है उतना ही करना है। कोई आपको टो को जरूरी नहीं है कि आपको टो को ही टच करना है। स्टार्टिंग से आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा जोर लगाएंगे इसमें तो भी आपका जो है पेन बढ़ सकता है। तो स्टार्ट लाइक दिस, सिट स्ट्रेट एंड नाउ आप आगे की तरफ जाइए इस तरह से। जितना आपका इजीली जा रहा है तो आपकी यहाँ पे हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेचिंग होगी। Now you will count 1 to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. दोबारा देखिए, सीधे बैठना है और आगे की तरफ इस तरह बेंड होना है, इस तरह नहीं होना, like this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. अब तीसरी स्ट्रेचिंग दैट इज फॉर आवर क्वाड्रिसेप्स मसल्स। इसके लिए हमें उल्टा लेटना है पेट के बल पे इस तरह से, और अब
अपने घुटने को मोड़ना है जितना आपका इजीली मुड़े, और फिर सेम हैंड से, सेम साइड के हैंड से इसको इस तरह स्ट्रेच करना है। तो आपको स्ट्रेच यहाँ इंटीरियर ऑफ द थाई में आपको फील होगा, लाइक दिस। अगेन होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोबारा देखिए, झटके से नहीं लेके आना है, एकदम धीरे धीरे लेके जाना है जितना आपका घुटना इजीली मुड़ता है। उसके बाद सेम साइड के हैंड से आप इसको इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। टेढ़ा नहीं लेके जाना या अंदर की तरफ नहीं लेके जाना, एकदम सीधा सीधा आपके हिप्स पे टच करें इस तरह से। नाउ आई विल स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे इसको वापस सीधा कीजिए। अब मैं आपको दूसरे पैर के लिए बता रही हूँ। इस तरह से धीरे धीरे पैर अपना लेके जाइए, घुटना मोड़िए इस तरह से, और अपने सेम साइड के हैंड से इसको अपने हिप्स की तरफ प्रेस करना है। नाउ आई विल स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोबारा देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस थी फॉर द मसल्स अराउंड नी जॉइंट। हर एक एक्सरसाइज को आप 5 रिपीटिशन से स्टार्ट कीजिए। 5 to 10 इसमें काउंटिंग कीजिए। 5 to 10 काउंटिंग करने का मतलब होता है कि आपको 5 से 10 सेकेंड इसको होल्ड करना है, फिर रिलैक्स कीजिए आराम से। 5 रिपीटिशन से स्टार्ट कीजिए। 5 जब इजीली हो जाए तो 5 से 10, 10 से 15 आप कर सकते हैं। आपको फील होगा कि आपकी जो घुटने की मोबिलिटी है उसमें आपको फ़र्क महसूस होगा, वो बढ़ती है। हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ेगा, और जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारा घुटना इस तरह से ऊपर की तरफ होता है तो वो भी, उसमें भी वो सीधा होने में ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हेल्प करेगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्सरसाइजेस है रिलेटेड टू आवर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मैं शेयर करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।